आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर बख्शी एक ख़ास संदेश लेकर जो पवित्र आत्मा ने मेरे दिल पे डाला है, मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। हाल ही में अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो सोशल मीडिया जो है पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी एक टूल बन गया है कम्युनिकेशन का। पिछले 4-5 सालों में जिस तरीके से सोशल मीडिया ने उछाल भरी है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे खेल कूद के जानी मानी पर्सनालिटीज़, बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया है। सच माने तो कई सारी सरकारें जो हैं ये सोशल मीडिया के ज़रिए ही बनी हैं। और कलीसिया के लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल बन के सामने आई है, हमारा जो सुसंदेश है प्रभु यीशु मसीह का दुनिया तक पहुंचाने के लिए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं बहुत ही आनंदित हूँ। बहुत सारे अच्छे संदेश, बहुत सारी अच्छी मिनिस्ट्रियाँ जब अपना संदेश लेकर सोशल मीडिया के ऊपर आती हैं और जिससे बहुत सारे लोग आशीषित होते हैं। मगर एक बात है जो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ, जो एक गड़बड़ी जो है जो सोशल मीडिया ने सेवकाई और चर्च के अंदर डाली है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कितने लोग मेरे पीछे चल रहे हैं, कितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, कितने लोग मेरे मैसेजेस को सुनते हैं, उससे मेरी पॉपुलैरिटी या मेरी ताकत का पता चलता है। ये एक कंपटीशन की आत्मा है जो चर्च के अंदर आ गई है। कुछ सालों पहले तक ये बात शायद मेरे अंदर भी थी और पवित्र आत्मा ने मेरे साथ डील किया और ये बात से मैं आज़ाद हुआ। और एक बात को मैं समझ पाया कि एक परमेश्वर का दास होने के नाते मेरा जो काम है वो लोगों को यीशु मसीह तक पहुंचाना है, मुझ तक नहीं पहुंचाना। मेरा काम है यीशु मसीह के चेले बनाना, यीशु मसीह के अनुयायी बनाना। मेरे फॉलोअर्स बनने से कोई लाभ नहीं होने वाला। तो जब सोशल मीडिया की बात आती है, मैंने 14 साल डिजिटल एडवर्टाइजिंग करी है और मैं इस पूरे प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। जहाँ तक एल्गोरिथम्स का काम है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है काम करने का, संदेश को ले जाने का, और उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। और बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ इसके ऊपर अपना एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, जिनके लिए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर अलाउ करता है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। मेरे को कोई परहेज़ नहीं है एडवर्टाइजिंग से। अगर आपके पास एक संदेश है, अगर आपके पास एक वचन है जिससे लोगों को आशीष मिलेगी और आप वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ एडवर्टाइज़ करिए। क्योंकि अगर आप टेलीविज़न के ऊपर भी जाएंगे और उस माध्यम के ऊपर भी आपको एयर टाइम खरीदना पड़ेगा, एंड विच इज़ ऑल्सो एडवर्टाइजिंग, बट अगर उससे लोग आशीषित हो रहे हैं, क्यों नहीं। मगर उसका एक और हिस्सा भी है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने YouTube वीडियोस के ऊपर, अपने Facebook वीडियोस के ऊपर लाइक्स को खरीदते हैं। इसको ब्लैक हैट टेक्निक बोला जाता है, जिसकी अगुवाही इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिसको इलीगल बोला जाता है। बहुत सारे लोग चंद पैसे देकर बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे शेयर्स अपने लिए खरीद लेते हैं। तो इससे होता क्या है, ये एक जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही और गलत का नहीं पता। जब ये लोग देखते हैं कि इन वीडियोस के ऊपर हिट्स हैं, लाइक्स हैं, ये इनको फॉलो करते हैं और शायद गलत या सही मुझे नहीं मालूम, ये संदेश जो है, ये जो गलत तरीका है लोगों तक अपने आप को लाना, इसको मैं कॉन्स्पिरेसी बोलता हूँ या एक षड्यंत्र बोलता हूँ, जो हम बाइबल के अंदर भी देखते हैं। अबसलोम नाम का एक दाऊद का बेटा हुआ, और जब दाऊद अपने सेवकाई के चरम सीमा पर पहुंच गया था, अपने उम्र की चरम सीमा पर पहुंच गया था, तो इस बेटे ने, जिसको कि राजा बनने के लिए नहीं बोला गया था, इसने क्या किया, एक रथ लिया, 50 लोग लिए और उनको अपने आगे चलवाया, अपनी तुरही फुकवाई, अपना नाम करवाया, अपनी मशहूरी करवाई। और ये हालात 4 साल तक चलने लगे और लोग उसको न्यायी और अगले आने वाले राजा के रूप में देखने लगे, जबकि परमेश्वर ने उसको ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये एक फॉल्स परेड है, एक फॉल्स एडवर्टाइजिंग है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इस एडवर्टाइजिंग को अपने अंदर या इस्तेमाल करती हैं ताकि उनका जो मैसेज है वो जाए। और ज़्यादातर इन मिनिस्ट्रीज़ के जो मैसेजेस होते हैं
वो बिल्कुल पावरलेस होते हैं, उनके अंदर गड़बड़ी होती है, दे आर नॉट करेक्ट। और बहुत सारे लोग जो बहुत सीधे साधे होते हैं, जब ये इन हिट्स को देखते हैं, इन लाइक्स को देखते हैं, इनको फॉलो करने लगते हैं और इसके ज़रिए एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र के रूप में, कलीसिया के खिलाफ ही एक षड्यंत्र के रूप में है। जब ये कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे फॉलोअर्स बने, जबकि कलाम सीधा सीधा कहता है कि हमें बुलाया गया है यीशु मसीह के फॉलोअर्स या यीशु मसीह के अनुयायी बनाने के लिए। पौलुस कहते हैं कि मेरी नकल करो जैसे मैं प्रभु यीशु की नकल करता हूँ। तो हम जब किसी के पीछे चलें तो हम इसका ध्यान रखें कि वो क्या यीशु मसीह की नकल कर रहा है या केवल वो नकल ही कर रहा है, और वो उसके सामने कुछ भी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपके पीछे कितने लोग चलते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या साबित हो सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनके पास लाखों फैंस, करोड़ों फैंस थे, मगर ये फैंस उनको स्वर्ग तक नहीं ले जा पाए। आज उनकी रूह कहाँ है, उसका एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ साबित नहीं होता आपके पीछे कौन चल रहा है, साबित इससे होता है कि आप किसके पीछे चल रहे हैं। अगर क्या आपको आपके दर्शन में, क्या आपकी नज़रों में प्रभु यीशु दिखाई देते? अगर वो नहीं दिखाई दे रहे तो संभव है कि किसी ना किसी मोड़ पर आप उन्हें छोड़ आए हैं। मेरा काम एक सेवक होने के नाते ये है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों को तैयार करूं, और मेरी सेवकाई और मेरा जो पूरा मिनिस्ट्री टीम है, जो हमारी मीडिया टीम है, ये हमारी सोच है कि हम यीशु के चेले बनाएं। क्योंकि जब यीशु मसीह आपकी नज़रों के सामने रहेगा तो एक सामर्थी बात होगी। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह सलीब पर गए, वो मारे गए, उन्होंने अपनी स्पिरिट को छोड़ दिया, और जब उनके शरीर को एक कब्र के अंदर डाला गया, गहरे गड्ढे के अंदर डाला गया, और जब 3 दिन बीत गए तो उस गड्ढे में से प्रभु यीशु मसीह खुद निकल आए। अगर आज आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो न जाने कितना गहरा भी गड्ढा हो, कितनी गहरी खाई हो जिसमें आप पड़े हैं, अगर यीशु मसीह आपके सामने हैं, यीशु मसीह के फॉलो आप कर रहे हैं, तो आप उस गड्ढे में से निकल आएंगे। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा, यीशु मसीह के पीछे चलें, आशीषित रहें। जय मसीह की।